अगर आत्मा एक है तो 8 अरब लोग कहाँ से आए? ओशो ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिया है। जब हम आध्यात्म में कहते हैं कि आत्मा एक है तो उसका मतलब संख्या से नहीं बल्कि तत्व से है। ओशो कहते हैं कि जैसे दुनिया में पानी एक तत्व है, लेकिन उस पानी से करोड़ों बूंदें, नदियाँ और झीलें बनती हैं। अगर हम कहें कि पानी एक ही है तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में सिर्फ एक बूंद पानी है। इसका मतलब है कि हर बूंद के भीतर का स्वभाव एक ही है। आत्मा एक है का अर्थ है कि चेतना का स्रोत और उसका स्वभाव एक है, ना कि उसकी गिनती एक है। ओशो अक्सर समझाते हैं कि परमात्मा एक महासागर की तरह है और हम सब उसकी बूंदें हैं। जब एक बूंद सागर से अलग दिखती है तो हमें लगता है कि वह अलग अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही लोग वह वापस सागर में गिरते हैं, वह सागर ही हो जाते हैं। 8 अरब लोग उसी एक महासागर की अलग अलग बूंदें हैं। रूप अनेक हैं, लेकिन भीतर का रस चेतना एक ही है। केवल मनुष्य ही जीवन नहीं है। एक आम भ्रम यह होता है कि लोग सोचते हैं कि आबादी सिर्फ इंसानों की बढ़ रही है। ओशो याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में जीवन केवल मनुष्य के रूप में नहीं है। पशु, पक्षी, पौधे, बैक्टीरिया और अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। जब इंसान की आबादी बढ़ती है तो वह ब्रह्मांड के कुल जीवन ऊर्जा का एक रूपांतरण है। चेतना एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप में प्रवेश करती है। एक दिए से 1000 दिए बन जाते हैं। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि यदि आपके पास एक जलता हुआ दिया है और आप उससे 1000 बुझे हुए दिए को जलाते हैं तो प्रकाश बढ़ जाता है, लेकिन क्या वह प्रकाश किसी अलग जगह से आया? नहीं, वह उसी एक अग्नि का विस्तार है। इसी तरह वह एक परम चेतना खुद को अरबों रूपों में अभिव्यक्त कर रही है। 8 अरब लोग कहीं बाहर से नहीं आए। वह जो एक चेतना है, उसी ने स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट किया है। उपनिषद का एक प्रसिद्ध मंत्र भी यही कहता है कि एक ओहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊंगा। चेतना का कोई कोटा या सीमित संख्या नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्माएं किसी तिजोरी में रखी हुई चीज़ों की तरह हैं। जैसे अगर तिजोरी में पहले कम आत्माएं थीं तो अब 8 अरब आत्माएं कहाँ से आ गईं? ओशो कहते हैं कि चेतना कोई पदार्थ नहीं है जिसकी संख्या सीमित हो। चेतना अनंत है। जैसे एक विचार से अनगिनत विचार पैदा हो सकते हैं, या एक माँ से कई बच्चे जन्म ले सकते हैं और हर बच्चे के पास अपना अपना एक अलग अस्तित्व होता है, वैसे ही उस समय परम चेतना से अनंत जीव प्रकट हो सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। ओशो के अनुसार जब भारतीय दर्शन में अद्वैत कहा जाता है तो उसका मतलब एक नहीं होता, बल्कि उसका मतलब होता है जो दो नहीं है। यदि हम कहेंगे कि आत्मा एक है तो तुरंत गणित शुरू हो जाता है कि फिर दो कहाँ से आए, 8 अरब कहाँ से आए। ओशो कहते हैं कि अस्तित्व में जो कुछ भी है वह सब आपस में जुड़ा हुआ है। आप में पेड़, पौधे, तारे सब एक ही हैं। अस्तित्व के अलग अलग हिस्से हैं। जैसे आपके शरीर में हाथ, पैर, आँखें सब अलग दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे काम करने वाली ऊर्जा एक ही है। इसी तरह 8 अरब लोग उसी एक विराट अस्तित्व के अलग अलग हाथ, पैर हैं। ओशो समझाते हैं कि यह संसार परमात्मा का एक खेल या लीला है। जैसे सोने से आप अंगूठी, हार या चूड़ी बना सकते हैं। आभूषणों के नाम और रूप अलग अलग हैं और उनकी गिनती भी की जा सकती है। जैसे 10 अंगूठियाँ 20,000 हैं, लेकिन आप अगर उन सबको पिघला दें तो सिर्फ सोना बचेगा। ठीक इसी तरह 8 अरब लोग केवल अलग अलग आभूषण रूप हैं, लेकिन उन सब के भीतर छिपा हुआ तत्व वहीं एक सोना चेतना बन जाता है। ओशो के अनुसार संख्या सिर्फ शरीर और मन की होती है, आत्मा संख्या के पार है। इसलिए 8 अरब लोग कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि उसी एक चेतना ने स्वयं को 8 अरब रूपों में सजाया है। चेतना का कोई अतीत या भविष्य नहीं है। हम इंसानों की गिनती के हिसाब से सोचते हैं कि पहले पृथ्वी पर कम लोग थे, अब ज़्यादा हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि समय केवल हमारे मन की एक धारणा है। परम चेतना के स्तर पर कोई भूतकाल या भविष्यकाल नहीं होता, वह सब कुछ भी अभी में है। जैसे एक बीज के भीतर
पूरा पेड़, उसकी हजारों पत्तियां और आने वाले लाखों बीज पहले से ही छिपे होते हैं, वैसे ही उस एक परमात्मा के भीतर अनंत काल के सारे मनुष्य, जीव और जंतु पहले से ही मौजूद होते हैं। आबादी का बढ़ना केवल उस अनंत संभावना का प्रकट होना है जो हमारे भीतर हमेशा से वहाँ घुसी हुई है। अहंकार के कारण संख्या का भ्रम कम है। ओशो कहते हैं कि हमें 8 अरब लोग इसलिए अलग अलग दिखाई देते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना एक अहंकार है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि मैं अलग हूँ और तुम अलग हो। जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर और मन सब समझते हैं, तब तक हम खुद को 8 अरब में से एक गिनते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में उतरता है, उसका अहंकार मिट जाता है। तब उसे समझ आता है कि जो उसके भीतर देख रहा है, वह सामने वाले के भीतर भी दिख रहा है। विज्ञान के लॉ ऑफ कंजर्वेशन से तुलना कीजिए। हम आधुनिक विज्ञान की ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी समझ सकते हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा हमेशा समान रहती है। इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। ओशो इस बात को चेतना के संदर्भ में कहते हैं। ब्रह्मांड की कुल चेतना हमेशा उतनी ही रहती है। जब आबादी बढ़ती है तो चेतना का जो हिस्सा अव्यक्त था वह अव्यक्त हो जाता है। जैसे सूखी जमीन पर बारिश पड़ने पर अचानक हजारों पौधे उग जाते हैं। वे पौधे कहीं बाहर से नहीं आए, वे जमीन और बीज के भीतर ही छिपे हुए थे। ओशो के प्रवचनों का कुल निचोड़ यह है कि गिनती केवल शरीरों की होती है, आत्मा की नहीं। 8 अरब दिए अलग अलग हो सकते हैं, उनकी बनावट अलग हो सकती है, लेकिन उनके भीतर जो रोशनी है वह एक ही महाप्रकाश का हिस्सा है। इसलिए यह सवाल है कि इतने लोग कहाँ से आए तब तक बना रहता है जब तक हम बाहर से देख रहे हैं। जिस दिन हम भीतर मुड़कर देखेंगे, उस दिन जानेंगे कि केवल एक ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। ओशो इस चर्चा को अंत में ध्यान और स्वयं के अनुभव पर ले आते हैं। उनका कहना है कि इस बात को केवल बौद्धिक रूप से समझ लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि बुद्धि हमेशा गणित और तर्क में उलझी रहेगी। जब तक आप इसे अनुभव नहीं करेंगे, तब तक यह सिर्फ एक विचार ही बनकर रह जाएगा। ओशो कहते हैं कि महासागर में लाखों करोड़ों तरंगें उठती हैं। यदि आप दूर से देखेंगे तो आपको हर तरंग दूसरी तरंग से अलग दिखाई देगी। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई नष्ट हो रही है तो कोई नई उठ रही है। अगर तरंगों के पास चेतना हो तो वे सोचेंगी, हम इतनी सारी तरंगें कहाँ से आ गईं। लेकिन अगर कोई तरंग नीचे गहराई में झांके तो उसे पता चलेगा कि वह अलग कुछ है ही नहीं, वह नीचे से उसी एक महासागर से जुड़ी है। तरंगें केवल एक सतह का खेल है, असलियत तो सागर से है। इसी तरह हम 8 अरब लोग इस संसार रूपी सागर की सतह पर उठने वाली तरंगे हैं। हमारा दिखना अलग है, लेकिन हमारा एक होना एक ही है। ओशो अक्सर बुद्ध के शून्य के सिद्धांत का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो बैठकर आत्माएं बना रहा है। परमात्मा एक शून्यता या एक खाली आकाश की तरह है। आकाश में कितने भी बादल आ जाएं, चाहे 10 आएं या 10 लाख, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। बादल आते हैं, बनते हैं और वापस आकाश में विलीन हो जाते हैं। यह 8 अरब लोग भी चेतना के आकाश में तैरते हुए बादलों की तरह हैं। वे उसी खालीपन में से प्रकट होते हैं और अंत में उसी में खो जाते हैं। ओशो के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि यह सवाल पूछ कौन रहा है। यह सवाल हमारा मन पूछ रहा है, जो हमसे टुकड़ों में दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में होता है तो विचार शांत हो जाते हैं और मन मिट जाता है। उस स्थिति में यह सवाल ही गायब हो जाता है कि 8 अरब लोग कहाँ से आए, क्योंकि तब व्यक्ति को अनुभव होता है कि मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में है। इसी अवस्था में उपनिषदों में यह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, कहा गया है। ओशो के पूरे दर्शन का सार यही है कि आप गिनती गिनना बंद करें और स्वयं के भीतर उतरें। जब आप खुद को जान लेंगे तो आप पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जान लेंगे, क्योंकि जो एक बूंद में है वहीं पूरे सागर में है। अनेकता में एकता का सौंदर्य है। ओशो कहते हैं कि यदि अस्तित्व केवल एक ही रूप में अटका रहता तो यह संसार बहुत उबाऊ और नीरस हो जाता। परमात्मा का स्वभाव ही उत्सव मानना है।
जैसे एक ही बगीचे में हजारों तरह के फूल खिलते हैं, गुलाब, चमेली, गेंदा, उनकी खुशबू, रंग और आकार अलग होते हैं, लेकिन उन सबको जीवन देने वाली मिट्टी, धूप और पानी एक ही है। इसी तरह वह एक ही चेतना 8 अरब अलग अलग अनूठे मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर इस संसार को एक सुंदर और जीवंत कैनवास बनाती हैं। आप उस एक ही परमात्मा की एक अनूठी अभिव्यक्ति हैं। यदि आप पहाड़ों के बीच खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ पहाड़ों से टकराकर कई बार गूंजती है और ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन असल में बोलने वाला कौन है? सिर्फ आप हैं। ओशो समझाते हैं कि यह संसार भी एक विशाल प्रतिध्वनि की तरह है। वह व्यक्ति जो एक है, उसकी ही आवाज़, उसका ही प्रकाश, उसका ही ब्रह्मांड की दीवारों से टकराकर 8 अरब रूपों में गूंज रहा है। भ्रम तब पैदा होता है जब हम प्रतिध्वनि को ही असली आवाज़ समझ लेते हैं। ओशो के अनुसार यह सवाल है कि 8 अरब लोग कहाँ से आए, एक जागते हुए आदमी का नहीं, बल्कि सपने देख रहे आदमी का सवाल है। जैसे जब आप रात को सपना देखते हैं तो सपने में आपको एक पूरी दुनिया दिखाई देती है। उसमें आपके दोस्त, दुश्मन, बाजार, भीड़ सब होते हैं। सपने के भीतर आप कभी नहीं पूछते कि ये सब लोग कहाँ से आए, क्योंकि उस समय वे सब आपको सच लगते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आप पाते हैं कि वहाँ कोई दूसरा नहीं था, वे सब आपके ही अकेले मन का विस्तार थे। इसी तरह ओशो कहते हैं कि यह संसार भी एक महास्वप्न है। जिस दिन आप ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान को उपलब्ध होंगे, यानी जब आप जागोगे, तब आप हंसेंगे। आप पाएंगे कि जिन 8 अरब लोगों को आप अलग अलग समझ रहे थे, वे सब उसी एक परमात्मा के ही अलग अलग चेहरे थे। ओशो कहते हैं, खोजो मत कि कितने हैं, यह खोजो कि तुम कितने हो, क्योंकि खुद को खोजते ही सारे गणित समाप्त हो जाते हैं और केवल वहीं एक अनंत सीमा शेष बचती रहती है, जिसे हम परमात्मा, आत्मा या सत्य कहते हैं।